हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ नितेश और आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे हीट चैप्टर के जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास 1 ग्राम। टेंपरेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस एंड बी बाय 5 डिग्री सेल्सियस। Which object have more specific heat and what factor? अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन काफी इजी है। दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, एंड दोनों का मासेस क्या है, सेम 1 ग्राम 1 ग्राम। ठीक है, उसमें क्या बोला है, टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस। इंक्रीजेस मतलब क्या, समथिंग चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर बी कितना है, चेंज इन टेम्परेचर बी कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा गिवन डेटा है। तो अभी क्या पूछा, किसके पास ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, द हीट एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा हम लोग ने पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे लेक्चर्स में हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं, हमको डेल्टा टी दिया, ठीक है, और हमको मास दिया, हमको क्या निकालना है, सी निकालना है। तो क्या करेंगे, Q क्या होता है, mc डेल्टा टी। Q क्या होता है यहाँ पे, mc डेल्टा टी। Q क्या है, हीट, ये कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, फिर कितना हीट लॉस करेगा, उसका फॉर्मूला है सेम इसके लिए भी। ठीक है, और हमको क्या बोला इनिशियली, बोथ हैविंग इक्वल हीट, दोनों का हीट क्या है, इक्वल। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया है QA इज इक्वल टू QB। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ए वाले ऑब्जेक्ट ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया वो निकालते हैं। ठीक है, हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ है, फिर कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्यू ए क्या होगा, मास ऑफ ए इंटू सी ऑफ ए इंटू डेल्टा टी ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू एम ए क्या है, मास कितना है, 1 ग्राम, तो 1। सी ए तो मुझे निकालना है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा 3 सी ए। क्यू ए क्या आ गया यहाँ पे, 3 सी ए। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। ठीक है, सिमिलरली ये बॉडी के लिए क्या होगा, क्यू बी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और ये किसके लिए, बी के लिए, तो सब बी बी। अगेन यहाँ पे क्या होगा, मास कितना है बी वाले ऑब्जेक्ट का, 1 ग्राम है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको अगेन उसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, और डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या होगा 5 टाइम्स ऑफ सी, तो क्यू बी कितना आ गया, 5 टाइम्स ऑफ सी बी। इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब क्या करोगे आप, सिंपली इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, देखिए क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन 1 क्या हमारा, क्यू ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी ए, और इक्वेशन 2 क्या है, क्यू बी डिवाइड बाय 5 टाइम्स ऑफ सी बी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ने पहले ही डिफाइन कर लिया है कि जो क्यू ए है क्यू बी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिंस यहाँ पे आपको लिखना है, सिंस क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर ये 1 से यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 5 सी बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सी ए के टर्म्स में आंसर निकालू तो सी ए क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 3 यहाँ पे चला जाएगा तो 5/3 टाइम्स ऑफ सी बी, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑब्जेक्ट हैविंग मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड बाय व्हाट फैक्टर, मतलब कितने रेशियो में। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, अगर मैं सीबी के लिए निकालूं तो सीबी क्या हो जाएगा, 3/5 ऑफ सी ए, ये हमारे पास दूसरा है। ठीक है, दोनों भी सेम है, बट हम लोग ने सीबी के टर्म्स में एक निकाला और एक सीए के टर्म्स में निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए क्या लग रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे तो सी ए लग रहा है, क्यों, अगर मैं 5/3 को डिवाइड करूंगा तो कुछ 1.66 में आएगा, अगर मैं 3/5 को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 0.6 आएगा। ठीक है, तो 1.6 इज ग्रेटर देन 0.6। ठीक है, मतलब यहाँ पे CB कितना है, CB इज 0.6 टाइम्स ऑफ CA। ठीक है, और यहाँ पे CA क्या है, 1.6 टाइम्स ऑफ CB। ठीक है, अगर मैं CB के जगह 1 पुट करूं, अगर CB हमारा 1 होगा तो CA कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, CA इज ग्रेटर देन CB। अगर मैं यहाँ पे CA 1 पुट करूं तो CB मेरा क्या होगा, 0.6, मतलब CB क्या है यहाँ पे, छोटा है। तो यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या मिल रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A is greater than specific heat capacity of B by this factor। ठीक है, by 5/3 factor। ठीक है, तो होप्स आपको क्वेश्चन बहुत समझ में आ गया होगा इजीली। पहला क्वेश्चन काफी सिंपल था।
ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग पहले कुछ टर्म्स सीखना पड़ेगा, कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, मतलब कोई भी बॉडी कितना हीट लॉस करता है, कितना कितना हीट गेन करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। बट ये फॉर्मूला कब वैलिड है, एट सेम स्टेट ऑफ मैटर, एट सेम स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लेते मैं पानी बॉईल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे वाटर बॉईल कर रहा हूँ, ठीक है, अभी वाटर बॉईल हो रहा है, इसका इनिशियल टेम्परेचर है मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस, और उसको मैं बॉईल करके इसका टेम्परेचर चेंज कर देता हूँ टू 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसने कितना अमाउंट ऑफ हीट गेन किया, हम लोग ये फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे पानी आइस बन रहा है क्या, नहीं, पानी स्टीम बन रहा है क्या, नहीं, मतलब पानी का मैटर, स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सेम है। जब स्टेट ऑफ मैटर सेम होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी यहाँ पे ठीक है, अभी वही दूसरा केस ले लेते हैं, हम लोग ने ऑलरेडी ये सब केस पढ़ा है पहले भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं। अगेन एक कंटेनर में क्या है, वाटर है, और इस वाटर का इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो हीट करने पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होकर मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हमको मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम बॉइलिंग जब होता है उसी के टाइम वहां पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वो स्टीम में भी कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली पहला वाटर था ये, अब वाटर के बाद क्या हुआ, ये बॉईल होना स्टार्ट हुआ, बॉईल होगा मतलब क्या, वाटर ही होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बॉईल होने के बाद क्या हो रहा था, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था। स्टीम मतलब क्या, यहाँ पे गैस के फॉर्म में जा रहा था। ठीक है, गैस बन रहा था। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जब वाटर बॉईल होके वाटर रहा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, 50 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इतना हीट कितना गेन किया होगा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। क्योंकि यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है क्या, नहीं, जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, यही फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन यहाँ पे देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, ये गैस बन रहा है, वाटर से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, हीट तो गेन हो रहा है, तभी तो गैस बन रहा है, ये हीट बर्नर तो चालू है मेरा, मैं हीट तो कर रहा हूँ कंटिन्यू, तो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, गेन हो रही है। तो हीट एनर्जी कितनी गेन हुई, इतनी होगी क्या, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, वाटर टू गैस बना, तो हम लोग ने पढ़ा था लेटेंट हीट। ठीक है, तो जब लेटेंट हीट, यहाँ पे क्या होगा, हीट हमको दिखेगी नहीं कि हीट हम लोग एब्जॉर्ब हो रही, ठीक है, तो उसको हम लोग लेटेंट नहीं बोलते, हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था सब चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेटेंट हीट के टर्म्स में क्या बताएंगे, हीट एनर्जी कितना लॉस हुआ, फिर कितना एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ML। L क्या है यहाँ पे, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट। तो हमारे पास अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू ML, और ये कब है, when state of matter changes, when state of matter changes। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये लेटेंट हीट का ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां के लेक्चर्स देख सकते हो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन द आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। If water at 20 degree Celsius is to be converted into 2 kg ice at 0 degree Celsius, how many grams of ammonia are to be evaporated? ठीक है, और वो क्या दिया, the latent heat of vaporization of ammonia is 341 कैलोरी पर ग्राम। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे कोई आइस फैक्ट्री है, उस आइस फैक्ट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड अमोनिया का यूज कर रहे हैं। देखिए जो लिक्विड अमोनिया होता है बहुत ठंडा होता है। ठीक है, अब उस लिक्विड अमोनिया का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, वाटर को आइस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक सेटअप बना लेते हैं थोड़ा सा। मान लेते इसके अंदर पूरा पानी भरा है, और यहाँ से कैसे पैसेज बना लेते हैं। ठीक है, ये पैसेज है, इस पैसेज से हम लोग क्या कर रहे हैं, अमोनिया को ट्रांसफर करेंगे, पास ऑन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप समझ के चलो कि ये थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे पूरा क्या है, वाटर है, पूरा वाटर है। अब देखिए हमको क्या बोला है, इज यूज्ड इन द आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग वाटर इफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर इनिशियली क्या है, T1 कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 2 kg ऑफ आइस। अब देखिए मुझे 2 किलो बर्फ बनाना है, तो मुझे पानी कितना लेना पड़ेगा, 2 kg लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस आइस का मास कितना है, अगेन 2 kg। ओके, दूसरा क्या बोला है,
इज कन्वर्टेड टू 2 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए T2। मतलब फाइनल टेम्परेचर आइस का, जब वाटर आइस बन जाएगा तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवेपोरेटेड। अब देखिए जहां से जब अमोनिया पास होगा, यहां से जब अमोनिया पास होगा, ये बहुत ही कोल्ड है, बहुत ठंडा ठंडा अमोनिया है, ठीक है, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। अब ये अमोनिया का टेम्परेचर कुछ माइनस में होता है, इसलिए बहुत ठंडा होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज यूज करेंगे। जब अमोनिया यहाँ से पास होगा तो यहाँ पे जो वाटर है आसपास में धीरे धीरे क्या होगा, कोल्ड होने लगेगा, और अमोनिया क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज में पढ़ा था कि एक हॉट बॉडी है और दूसरी कोल्ड बॉडी है। अगर इस हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को साथ में रखेंगे तो धीरे धीरे जो हॉट बॉडी है कोल्ड होने, थोड़ा ठंडा होने लगेगा, और कोल्ड बॉडी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। तो उसी तरह यहाँ पे एकदम कोल्ड कोल्ड क्या जा रहा है, अमोनिया जा रहा है ठंडा ठंडा, और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस हमारा वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ठंडा है और उसके कंपेयर में ये वाटर क्या होगा, काफी गर्म होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज देखने मिलेगा, ठीक है। और अमोनिया क्या करेगा, धीरे धीरे अपना हीट एनर्जी गेन करेगा वाटर से, और वाटर क्या करेगा, हीट एनर्जी लॉस करेगा। अब जब वाटर हीट एनर्जी लॉस करेगा तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, ये आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन अमोनिया जब हीट एनर्जी गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ से मुझे अमोनिया का वेपर निकलते हुए दिखेगा, ठीक है। अमोनिया यहाँ से वेपर के फॉर्म में निकलेगा, समझा। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया हमको लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवेपोरेटेड गिवन द लेटेंट रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अमोनिया 341 कैलोरी पर ग्राम। अब यहाँ पे गिवन डेटा हम लोग बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। गिवन डेटा बहुत ही अच्छे से बनाएंगे ताकि अच्छे से हम लोग जो गिवन डेटा है उसको अच्छे से सेग्रीगेट कर पाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे, हमारे पास दो चीजें, एक वाटर है और एक अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिया है, लेकिन ठीक है, वाटर है यहाँ पे और यहाँ पे अमोनिया है। अब देखिए हमको दोनों का मास, पहले मास देखते हैं। मास कितना है वाटर का, हमको 2 kg। हमको कितना किलो बर्फ चाहिए, 2 kg बर्फ चाहिए, ठीक है। तो 2 kg बर्फ के लिए वाटर का मास भी कितना होना चाहिए, 2 kg होना चाहिए। लेकिन अमोनिया का हमको मास क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। मास ऑफ अमोनिया इज टू बी फाइंड आउट, मान लेते हैं उसको m हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं T1। T1 कितना है हमारे पास, वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस, और अमोनिया का हमको टेम्परेचर दिया ही नहीं और जरूरत भी नहीं है, ठीक है। T2, अब यहाँ पे जो T2 है, यहाँ पे क्या होगा, वाटर, अभी इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होने वाला है, 0 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। अब अमोनिया से हमको कुछ टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, अभी हम लोग को समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में दिया है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और हमको अमोनिया का दिया भी है, हमको उसकी जरूरत भी नहीं। अब दूसरी चीज हमको क्या चाहिए अभी यहाँ पे, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हमको वाटर का पता है कितना होता है, वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है। और हमको अमोनिया कितना दिया, 341 कैलोरी पर ग्राम, 341 कैलोरी पर ग्राम। ये सब जो आपको एडिशनल टर्म्स है, गिवन डेटा है, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, इसका टेंशन मत लो आप, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड क्या है हमारा, मास ऑफ अमोनिया, मास ऑफ अमोनिया विच इज योर m को निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। अब देखिए हुआ क्या, एक्चुअल में हो क्या है, जैसे पहले वाटर था, ठीक है। वाटर पहले क्या हुआ, कांस्टेंट वाटर पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे था, और 20 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या बन गया, वाटर ही था। वो पहले वाटर ही होगा कब तक, 0 डिग्री सेल्सियस पे। हमको मालूम है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो वाटर जब 20 से 0 आएगा तो डायरेक्ट आइस बन जाएगा, क्या नहीं, पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ही रहेगा। अब वाटर के बाद क्या होगा, अगेन वो आइस बनेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही क्या बनेगा, ये आइस बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वाटर आइस बनेगा, और आइस से वाटर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट कितना लॉस हुआ, कितना होगा, यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, mc डेल्टा टी। यहाँ पे वाटर से आइस बन गया, मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हीट कितना लॉस हुआ, Q इक्वल टू ml, ठीक है। L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहला केस, अब जब वाटर था कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, ये पहला केस लेते हैं।
तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट लॉस कितना हुआ, mc डेल्टा टी, ठीक है। तो ठीक है, मास कितना है यहाँ पे वाटर का इनिशियली 2 kg, ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है 1, और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज मतलब क्या, 20 माइनस 0 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या होगा 2 टेन जा 2 टू जा 4 40, अब क्यू क्या है यहाँ पे 40 कैलोरी, ठीक है। तो कितना एनर्जी लॉस हुआ यहाँ पे, कितना एनर्जी सॉरी लॉस हुआ वाटर से 40 कैलोरी। अब सेकेंड केस क्या है यहाँ पे, वाटर आइस बन रहा है, तो अगेन यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, Q इज इक्वल टू ml, ठीक है। मास कितना अगेन वो आइस का 2 kg, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, सॉरी लेटेंट कितना है 80 कैलोरी, तो 80, तो 2 8 जा 16 160 कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या हुआ टोटल हीट लॉस, ये क्या हुआ टोटल हीट लॉस बाय वाटर। तो हीट गेन बाय कितना, अभी बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या पढ़ा हम लोग ने, जितना हीट एनर्जी लॉस होगा उतना ही हीट एनर्जी गेन होगा। तो वाटर ने जितना हीट एनर्जी लॉस किया है, तो वाटर ने जितना हीट एनर्जी लॉस किया है, हीट एनर्जी लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय अमोनिया, ठीक है। सिंपल सी चीज है, जितना वाटर ने हीट एनर्जी लॉस किया उतना अमोनिया ने हीट एनर्जी गेन किया। तो वाटर ने कितना हीट एनर्जी लॉस किया, Q1 प्लस Q2, ठीक है। पहले वो वाटर में इतना हीट लॉस किया, फिर वाटर से आइस बनने में इतना हीट लॉस किया, और अमोनिया ने कितना हीट गेन किया, वो कितना होगा Q, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली Q क्या होगा यहाँ पे mc, यहाँ पे देखिए अमोनिया जब हीट गेन कर रहा है तो उसका स्टेट ऑफ मैटर पहले लिक्विड था और यहाँ पे वेपर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आगे ml यूज होगा, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे Q का ml, तो यहाँ पे हम लोग Q की जगह यहाँ पे लिख दे रहे हैं ml, ठीक है। इज इक्वल टू Q1 कितना है मेरे पास 40 कैलोरी, और Q2 कितना है मेरे पास 160 कैलोरी, तो प्लस 160, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इक्वेशन को पहले यहाँ उल्टा करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मास ऑफ अमोनिया हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये मास ऑफ अमोनिया निकालना है। तो मास हमको दिया नहीं, लेकिन हमको लेटेंट हीट दिया अमोनिया कितना है 341 कैलोरी पर ग्राम इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 200। अब मुझे मास चाहिए, तो ये वाले टर्म को 341 को उधर भेज दो तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 200 डिवाइड बाय 341। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ हम लोग डिवाइड का साइड में लेके करते हैं 341 डिवाइड बाय 200। अब देखिए 341 के टेबल में 200 तो आता नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगेंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000। अब देखिए 3 बहुत ही क्लोज है 3 के टेबल में, तो 3 6 18 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लेके ट्राई करते हैं, तो 6 1 6 होगा और 6 4 24, तो 2 यहाँ पे क्या है 6 6 18 20, तो बड़ा हो जाएगा नंबर, तो हम लोग 6 नहीं लेंगे 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 लेने पे देखिए क्या आ रहा है 5 1 5 और 5 4 20, 2 कैरी, 5 3 15, 15 प्लस 2 17, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 295। अगेन पॉइंट है 0 लगाएंगे क्योंकि नंबर अगेन छोटा है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अब ये 3 के टेबल से 29, तो 3 7 8 24 होता है, ठीक है, और 3 9 27 होता है, तो 9 शायद बड़ा हो जाएगा क्योंकि 4 9 36, तो बड़ा हो जाएगा, तो 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो 8 1 8, 4 8 32, और 3 8 24 प्लस 3 27, ठीक है। तो यहाँ पे भी 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ट्रिपल 2 अगेन पॉइंट है तो 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 7 21 नहीं ले सकते क्योंकि 21 लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाएगा, 6 ले लेते हैं, तो 6 1 6, 6 4 24, और 3 6 18, 18 प्लस 2 20, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप छोटे नंबर से डिवाइड करते हो, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो 10 माइनस 6 क्या होगा 4, और यहाँ पे 11 माइनस 4 क्या होगा 11 माइनस 4 होगा 7, यहाँ पे 1 माइनस 0 1 174, ठीक है। अभी 174 अगेन छोटा नंबर, तो आगे एक और 0 आएगा क्योंकि पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है, तो 3 6 18, 6 लेंगे तो शायद बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, 5 लेके देखते हैं, 5 1 5, 5 4 20, 2 कैरी, 5 3 15, 15 प्लस 170, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, बस इतना काफी हो गया। अब इतना आगे हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, इतना नंबर इनफ होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉइंट क्यों लगाऊं 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 0.5865 kg, ठीक है। अब मैंने केजी में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने मास किस में लिया था केजी में लिया था, तो मेरा मास भी किस में आएगा केजी में आएगा, ठीक है। बट आपके बुक में आंसर किस में दिया है ग्राम्स में दिया है, तो यहाँ पे ग्राम्स में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5865 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये क्या हो जाएगा ग्राम्स में आ जाएगा, तो उसका आंसर आएगा
586.5 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है 586.5 ग्राम्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड है। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज 150 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्स्ड टू इट सो द वाटर ऑफ टेंपरेचर 50 डिग्री सेल्सियस विल बी ऑब्टेन। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। अगेन इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक थर्मली इंसुलेटेड पॉट है, मतलब ऐसा डब्बा जिसमें से ना हीट बाहर जा सकती है ना हीट अंदर आ सकती है। ठीक है, सॉरी, इसमें मैंने 150 ग्राम्स ऑफ आइस रखा है। ठीक है, आइस यहाँ पे कितना है 150 ग्राम्स, बहुत सारे आइस के क्यूब रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनका टोटल मास कितना है 150 ग्राम्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ये कितना है इसका मास ऑफ आइस कितना है 150 ग्राम्स। और हमको क्या पूछा है, और इसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर हमको दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, T1 क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा हमको क्या बोला है, हाउ मच ऑफ स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्स्ड टू इट सो दैट द वाटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस विल बी ऑब्टेन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर मैं स्टीम डालूंगा, जो वाटर का स्टीम होता है, भाप होता है, अगर मैं स्टीम डालूं तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मेल्ट होने लगेगा, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो मुझे कितना स्टीम डालना पड़ेगा, ठीक है 100 डिग्री का मैं स्टीम लेकर डाल रहा हूँ, तो मुझे कितना स्टीम डालना पड़ेगा ताकि जो पूरा आइस है ये अपना टेम्परेचर 0 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक राइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे स्टीम डालता हूँ। ठीक है, ऐसे दिखा रहा है, ये स्टीम है। ठीक है, स्टीम है और इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ हीट स्टीम डालना पड़ेगा, मतलब कितना मास ऑफ स्टीम डालेगा, हम लोग स्टीम को भी मेजर कर सकते हैं मास में। तो कितना मास ऑफ स्टीम डालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ स्टीम डालना पड़ेगा ताकि ये टेम्परेचर कितना हो जाए, कितना हो जाए 50 डिग्री सेल्सियस। और ये आइस का टेम्परेचर कितना हो जाए वाटर बनके 50 डिग्री सेल्सियस। देखिए एक बात बताओ, यहाँ पे जो स्टीम होगा, स्टीम भी वाटर का ही है, तो यहाँ पे वाटर का भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा फाइनल 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका भी फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, डेटा को हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं। और हमको यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि सो द वाटर टेम्परेचर। ठीक है, हमको यहाँ पे कुछ गिवन डेटा लिखा है, हम लोग उसको अभी लिख लेंगे। तो अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, गिवन क्या क्या दिया हमको, हमारे पास क्या है, पहले तो आइस है और दूसरा क्या है स्टीम है। तो आइस का हमको मास दिया है क्या, हाँ दिया है सर 150 ग्राम्स। और स्टीम का मास ये तो हमको निकालना है। ठीक है, हमको क्या बोला है, ये तो निकालना, हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री। ठीक है, हाउ मच मतलब क्या, हम लोग मास के टर्म्स में निकाल सकते हैं उसको। दूसरा हमको क्या दिया है, इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना दिया है आइस का 0 डिग्री सेल्सियस और स्टीम का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। इतना क्लियर है। फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर देखिए आइस मेल्ट होके फाइनल टेम्परेचर कितना गेन करना चाहता है 50 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, स्टीम भी तो पानी बन जाएगा, तो स्टीम एक्चुअल में कितना उसका टेम्परेचर हो जाएगा फाइनल, वो भी 100 से कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, 0 to 50 आया तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ 50 डिग्री सेल्सियस का, 50 माइनस 0 मतलब 50। अच्छा, इसमें टेम्परेचर का चेंज कितना हो रहा है, 100 था फिर 50 पे आ गया, तो 100 माइनस 50 क्या होगा अगेन 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, और हमको एडिशनल डेटा क्या क्या दिया है यहाँ पे, देखते हैं। यहाँ पे हमको दिया है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब आइस मेल्ट हो रहा है तो उसका लेटेंट हीट कितना दिया हमको 80 कैलोरी पर ग्राम। और क्या दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। वेपराइजेशन ऑफ वाटर मतलब क्या, ये स्टीम वेपर था तो उसका वेपराइजेशन का लेटेंट कितना दिया हमको 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विच इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दोनों का सेम ही होगा क्योंकि दोनों भी क्या है एक्चुअल में वाटर ही है। ठीक है, दोनों भी क्या है वाटर ही की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमको इतना डेटा दिया हुआ है। अब डेटा की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस स्टीम का अमाउंट निकालेंगे, मतलब क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन काफी सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड मास ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ स्टीम। ठीक है, विच इज मास। ठीक है, ये हमको मास के टर्म्स में निकालेंगे। सोल्यूशन देखते हैं इसका।
अब देखिए हुआ क्या। अब कुछ सोल्यूशन करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, तो वो सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते आइस, आइस था, आइस क्या बना, आइस वाटर बना। लेकिन आइस डायरेक्टली वाटर बनेगा क्या, नहीं, आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे था और कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइस आइस ही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, वो धीरे धीरे हीट गेन करेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसका हीट गेन करने के बाद क्या होगा, वो आइस ही रहेगा। फिर आइस जब मेल्ट हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो क्या बनेगा, वो वाटर बनेगा। और वाटर बनेगा, उसका टेम्परेचर कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा सिनेरियो है। ठीक है, तो यहाँ पे आइस, जब आइस है तो आइस कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, मेल्ट होना चाहता है, तो इसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट गेन किया बाय स्टीम। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन किया होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, mc डेल्टा टी। ठीक है, बट सेकेंड केस में जब आइस वाटर बनने के स्टेज में चला गया, अगेन ये क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ हीट इसमें कितना गेन हो रहा होगा, यहाँ पे आइस वाटर बना, मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ, तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ तो क्या होगा, फॉर्मूला Q = ml। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हमको और एक चीज मालूम है, जितना आइस हीट एनर्जी लेगा किससे, सर स्टीम से, तो उतना ही स्टीम क्या करेगा, हीट एनर्जी लॉस भी करेगा। तो ये तो हम लोग आगे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए पहला केस, पहले केस में क्या हो रहा है, आइस से आइस आ रहा है। ठीक है, हमारा पहला केस। ठीक है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी कितना गेन हुआ, तो क्या होगा, Q = mc डेल्टा टी, ये 1। ठीक है, अब यहाँ पे मास कितना है, ठीक है, मास कितना है यहाँ पे, ये 150 ग्राम्स, 150 ग्राम्स। और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 50, 15 5 कितना होता है, 75। ठीक है, नहीं सॉरी 90, 5 5 25, 5 5 25, 5 5, ठीक है, हाँ 75। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे Q1 कितना है, 7500 कैलोरी, हीट कितना है कैलोरीज में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हीट लॉस होगा, सॉरी गेन होगा। तो Q2 कितना हीट गेन कर रहा है, हीट कितना गेन कर रहा है, ml। ठीक है, अगेन मास किसका, आइस का, आइस का मास कितना है, 150 ग्राम्स। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉरी आइस से वाटर बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका लेंगे, सॉरी लेटेंट हीट किसका लेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टीम का लेंगे क्या, नहीं, हम लोग किसका लेंगे, आइस का लेंगे, क्योंकि आइस क्या हो रहा है, मेल्ट होकर वाटर बन रहा है। ठीक है, स्टीम का नहीं यूज करना गलती से। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें सेम लगता है, वाटर है, बट स्टीम का नहीं यूज करना क्योंकि वेपराइजेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम। तो 8 5 होता है 40, 4 कैरी, 8 1 8 प्लस 4 12, तो 120 और आगे 2 0, इतना कैलोरी ऑफ हीट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, सॉरी गेन हो रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, अब क्या होगा, जितना हीट एनर्जी लॉस हुआ किससे, स्टीम से, उतना ही हीट एनर्जी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, तो हीट एनर्जी बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज आप तो लिख लोगे, तो देयरफॉर हीट लॉस बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। ठीक है, बहुत सिंपल। ठीक है, तो हीट लॉस कितना हुआ स्टीम से, सर स्टीम पहले गैस था, फिर वो क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, स्टीम जब पहले क्या था, गैस था सर। ठीक है, गैस बन के क्या बनेगा, वो वाटर बनेगा। ठीक है, और वाटर बनने के बाद फिर वाटर बनेगा, वाटर बनने के बाद फिर वाटर, ये कैसी चीज हो गई। देखिए जब गैस था तो उसका टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर वाटर बनेगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस क्या होगा, वाटर बनेगा, तो अगेन क्या होगा, वाटर बनेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर से वापस वो और कूल डाउन होगा और हीट लॉस करेगा, तब जाके वो क्या होगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे आएगा और अपना टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पुश करेगा। तो यहाँ पे देखिए हीट लॉस हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। यहाँ पे क्या होगा, Q = ml, हीट लॉस हो रहा है लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, mc डेल्टा टी। ठीक है, तो ये किसके लिए था, हम लोग ने किसके लिए किया, ये था आइस के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आइस के लिए, फॉर आइस। अब दूसरा हमारा ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, वाटर, सॉरी स्टीम, फॉर स्टीम। ठीक है, अब देखिए स्टीम के साथ क्या हुआ, ये जो हम लोग ने लिखा। ठीक है, ये हम लोग सेंटेंस इस पे बाद में आते हैं। ठीक है, इतना पहले देख लेते हैं। गैस था 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर ये वाटर बना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वाटर बना 100 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर वाटर से वाटर बना और अपना टेम्परेचर, वाटर से वाटर बना मतलब वाटर था ही, और 50 डिग्री सेल्सियस तक अपना टेम्परेचर डाउन किया। तो ये सेम चीज हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं और कुछ नहीं।
तो यहाँ पे अगेन जब यहाँ से यहाँ पे हीट कितना लॉस हुआ, Q इज इक्वल टू ml, यहाँ पे ml है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा t। तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे m कितना, मास कितना स्टीम का, अरे सर ये तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। L कितना है, स्वेट, अभी यहाँ पे L किसका लेंगे, यहाँ पे स्टीम का, तो कितना है 540 कैलोरी। तो मेरा Q क्या आ गया यहाँ पे 540 m, इतना कैलोरी आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए Q2, देखिए यहाँ पे Q1 Q2 है, यहाँ पे Q3 और Q4 ले लेते हैं, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए। मास अगेन मुझे निकालना है, C मुझे पता है, इसका C कितना है 1 होता है, ठीक है, और डेल्टा T कितना मालूम है इसका 50, तो 50, तो ये क्या हो जाएगा 50 × 50 टाइम्स ऑफ m, इतना कैलोरी ऑफ हीट क्या हुआ इसने लॉस किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह कम हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब इस पे वापस आते हैं, ये वाली चीज पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हीट लॉस बाय स्टीम, स्टीम में कितना लॉस किया, Q3 प्लस Q4, हीट कितना लॉस किया, Q3 प्लस Q4, ये तो हीट लॉस है, ये तो स्टीम का केस है ना, तो स्टीम के लिए। अब आइस ने कितना हीट लॉस किया, Q1 प्लस Q2, सर बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, ठीक है, पढ़ा हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे Q3 कितना है, Q3 है 540 m और Q4 कितना है 50 m, और Q1 कितना है यहाँ पे 7500 कैलोरी, और कितना है 12000 प्लस 12000, ठीक है। अब यहाँ पे 540 m, m तो दोनों में कांस्टेंट है, तो क्या होगा 540 प्लस 50 कितना होगा 590, तो 590 m इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा 7500 प्लस 12000, तो क्या होगा 12000 प्लस 7000 कितना होता है 19500, इतना कैलोरी ऑफ हीट क्या हुआ आइस ने गेन किया, सॉरी, ठीक है, आइस ने। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको हम लोग ऊपर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 590 m इज इक्वल टू 19500, ठीक है। अब मुझे m चाहिए, ये m क्या है, मास ऑफ स्टीम, ठीक है, तो m क्या हो जाएगा, ये इसको यहाँ पे डिवाइड में भेज दो तो क्या हो जाएगा 590 डिवाइड में आता, ठीक है, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे 59 मतलब वेरी क्लोज टू 60, 1950, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टूजा ले लेते हैं, सॉरी 59 टूजा ले लेते हैं, तो कितना होगा 60 प्लस 60 120 प्लस माइनस 2 118, ठीक है। 3 ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3 ले लेते हैं, तो 3 9 होता है 27, 2 कैरी, 3 5 15, 15 प्लस 2 17, तो 0 एज इट इज। 195 मतलब 195 में से 77 जाएगा तो कितना बचेगा 18 बचेगा, तो 180। तो यहाँ पे देखिए 6 के टेबल में 13 आता, 18 आता है, तो अगेन 3 ले सकते हैं, तो क्या होगा 177, और यहाँ पे 3 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर और एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 300 हो जाएगा, तो 6 5 30 होता है, तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है, बस मेरे हिसाब से इनफ हो गया। बुक में भी आपके 33 ग्राम्स है, तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 33.05, तो 05 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 33 ग्राम्स ऑफ क्या चाहिए हमको, स्टीम चाहिए टू मेल्ट द आइस एंड चेंज द टेम्परेचर टू 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हो सबको एक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये फटाफट नोट डाउन कर लो। तो देखिए अभी हम लोग फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। देखिए क्या है क्वेश्चन, अ कैलोरीमीटर हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। It contains 250 grams of liquid at 30 degrees Celsius, having a specific heat of 0.4 kilocalorie per kg degree Celsius. If we drop a piece of ice of mass 10 gram at 0 degrees Celsius, what will be the temperature of the mixture? ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझा नहीं होगा ठीक से, तो एक बार हम लोग यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये हमारा कैलोरीमीटर है। देखिए कैलोरीमीटर को हम लोग ने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा, कैलोरीमीटर को आप लोग नहीं जानते, तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहां से देख सकते हो आप। तो यहाँ पे कैलोरीमीटर है, ये एक आइसोलेटेड बॉक्स होता है, यहाँ पे कॉपर का ऐसे ढक्कन बर्तन होता है, ठीक है, यूटेंसिल होती है, तो इसको हम लोग एग्जैक्टली क्या बोलते हैं कैलोरीमीटर। तो इस कैलोरीमीटर का हमको मास कितना दिया है, मास है इसका
100 ग्राम्स और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया है 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर एक लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड कोई भी लिक्विड हो सकता है, ये वाटर नहीं, ब्लू कलर देख के वाटर मत समझना। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड क्या है, इसका मास कितना है 250 ग्राम्स और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है T1 वो कितना दिया हमको 30 डिग्री सेल्सियस और हमको साथ में क्या दिया, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो कितना है 0.4 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, if we drop a piece of ice of mass 10 grams at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी एक आइस का टुकड़ा लेते हैं, इसके अंदर आइस का टुकड़ा डालते हैं और इस आइस के टुकड़े का मास कितना रहेगा 10 ग्राम्स। ठीक है, ये आइस है तो और इसका टेम्परेचर कितना दिया हमको 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियली। तो क्या बोला है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं, यहाँ पे आपने कभी भी ग्लास में पानी डाला होगा, ठंडा पानी पिया होगा, तो जितना ठंडा पानी का टेम्परेचर होता है उतना ही उस ग्लास का टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे लिक्विड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया, तो उसका ग्लास यहाँ पे कैलोरीमीटर क्या है, उसका ग्लास समझ लो, तो उसका भी टेम्परेचर क्या होगा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मैं ढक्कन खोल के बर्फ डाला, उस बर्फ को उसका बर्फ का टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस और बर्फ का मास कितना था 10 ग्राम्स। तो धीरे धीरे क्या होगा, बर्फ पिघल के ठंडा होगा और गर्म होगा और जो लिक्विड है वो क्या होगा ठंडा होने लगेगा और पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना फाइनल टेम्परेचर तीनों का होगा वो हमको निकालना है। इमेजिन करो एक ग्लास में आपने थोड़ा शरबत लिया है, उस शरबत में आपने थोड़ा आइस डाल दिया, तो आइस डालने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे आइस मेल्ट होगा और पूरे मिक्सचर मतलब क्या, लिक्विड जो आपका जूस था और आइस का उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कूल डाउन होगा और ठंडा हो जाएगा और साथ में आपका ग्लास भी ठंडा हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर तीनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो तीनों का टेम्परेचर यहाँ पे आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है जो हमारा सेम ही आएगा। तो अभी गिवन डेटा लिखते हैं। देखिए गिवन डेटा क्या है, हम लोग टेबुलर फॉर्म में गिवन डेटा लिखेंगे। देखिए हमारे पास तीन चीजें हैं, क्या क्या है, आइस है, लिक्विड है, कैलोरीमीटर। तो देखिए यहाँ पे कैलोरीमीटर ले लेते हैं और यहाँ पे लिक्विड ले लेते हैं और यहाँ पे आइस ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मास क्या है। कैलोरीमीटर का मास कितना दिया हमको 100 ग्राम्स, लिक्विड का मास कितना दिया 250 ग्राम्स और आइस का मास कितना गया 10 ग्राम्स। इनिशियल टेम्परेचर कितना है कैलोरीमीटर का, अच्छा लिक्विड का जितना टेम्परेचर होगा उतना कैलोरीमीटर का मतलब 30 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड का तो 30 डिग्री दिया ही है और आइस का हमको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर T2 देखिए सबका टेम्परेचर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है और वही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लेट फाइनल टेम्परेचर क्या है, सबका सेम है और वो कितना है T है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके बाद डेल्टा T देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है। डेल्टा T मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना चेंज होगा, सर लिक्विड का कैलोरीमीटर का लेंगे तो यहाँ पे देखना है ये जो T होगा फाइनल टेम्परेचर वो बड़ा होगा कि छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो हमेशा बड़ा माइनस छोटा करते हैं ज्यादा। ठीक है, तो अगर जो T होगा, देखिए पहले इसका टेम्परेचर 30 डिग्री था, अब बर्फ डालूंगा आइस डालूंगा तो उसका टेम्परेचर 30 से कम होगा, मतलब जो फाइनल टेम्परेचर है क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो मैं कम में से ज्यादा को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 30 माइनस टी करेंगे। सिमिलरली लिक्विड के भी साथ वही होगा 30 माइनस टी, बट आइस के केस में ऐसा नहीं होगा। आइस के केस में क्या होगा, आइस पहले ठंडा था बट ये हीट एब्जॉर्ब करेगा आइस यहाँ पे, और आइस जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब जो टी होगा उसके केस में बड़ा होगा, तो टी माइनस जीरो होगा, तो टी माइनस जीरो मतलब क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर का कितना दिया हमको 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। इसका कितना दिया लिक्विड का 0.4 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। आइस का कितना दिया, देखिए आइस का हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पिछले क्वेश्चन में दिया था, कितना था वो 1 कैलोरी, वही हमको याद भी होना चाहिए 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है। अब उसके बाद हमको निकालना लेटेंट हीट। देखिए लेटेंट हीट हमको इन दोनों का नहीं दिया, ना ही इनकी जरूरत है। जरूरत किसकी, आइस की। लेटेंट कब हम लोग यूज करते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज करता है। तो यहाँ पे लिक्विड अपना स्टेट ऑफ मैटर नहीं चेंज करेगा, कैलोरीमीटर नहीं चेंज कौन करेगा, आइस। आइस क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो आइस का लेटेंट हीट पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे क्या होगा आइस का, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 80 कैलोरी पर 80 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, अभी आपको ये क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, तो ये सब वैल्यूज के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अभी हमको निकालना क्या है, फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर
ऑफ मिक्सचर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। ये हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए सोल्यूशन देखते हैं। अब सोल्यूशन करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या है। हम लोग ने लिक्विड लिया, लिक्विड में कैलोरीमीटर में लिक्विड है, लिक्विड में आइस डाल दिया। अब आइस डालने से लिक्विड का टेम्परेचर डाउन होगा और आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो आइस के साथ क्या हुआ, आइस पहले आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, आइस मेल्ट होगा, ठीक है। आइस आइस पे ही रहेगा और आइस के बाद क्या बनेगा, वो वाटर बनेगा और उसका कुछ तो फाइनल टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हम लोग ने अज्यूम किया, ठीक है। ये कुछ आइस के साथ हो रहा है, आइस का कुछ तो फाइनल टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर हमको फाइंड आउट करना है। तो जब आइस आइस है, स्टेट ऑफ मैटर कांस्टेंट है, तो क्या होगा, इसने हीट कितना गेन किया, वो क्या होगा, Q = mc डेल्टा T। बट आइस जब वाटर बना तो उसका टेम्परेचर अगेन बढ़ा, मतलब हीट गेन किया। तो हीट कितना गेन किया यहाँ पे, ml, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हीट कितना गेन किया आइस ने, वो क्या होगा, mc डेल्टा T। तो यहाँ पे m क्या है, आइस का मास, और c क्या है, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, T-0, मतलब क्या होगा, T होगा, ठीक है। तो 10 1 जा 10 और 10 T हो जाएगा। तो Q1 क्या आ गया मेरे पास, 10 T कैलोरी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे Q2, ठीक है, इस केस में क्या होगा, ml, अगेन मास क्या है 10 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी, सॉरी रिलेटेड हीट कितनी है इसकी, 80। तो क्या होगा, 80 10 800 कैलोरी। तो Q2 कितना आ गया, 800 कैलोरी। तो एक्चुअल में आइस ने कितना हीट गेन किया, Q1 + Q2, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज लगाएंगे, ठीक है। हीट गेन बाय आइस, आइस कितना हीट गेन करेगा, जितना लिक्विड और कैलोरीमीटर ने हीट लॉस किया। तो हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट लॉस बाय लिक्विड, ये दोनों जितना मिलके हीट लॉस करेंगे उतना ही आइस हीट गेन करेगा, ठीक है। तो आइस ने हीट कितना गेन किया है सर, Q1 + Q2 और हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर। देखो कैलोरीमीटर जब हीट लॉस करेगा तो उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा क्या, नहीं, वो पहले भी सॉलिड था, अभी भी सॉलिड होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, अगेन mc डेल्टा T, और किसकी बात हो रही है, कैलोरीमीटर की, प्लस हीट लॉस बाय लिक्विड। जब लिक्विड ठंडा होगा, लॉस करेगा हीट, तो उसका टेम्परेचर खाली चेंज होगा, उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा। तो जब स्टेट ऑफ मैटर कांस्टेंट होगा तो अगेन क्या होगा, mc डेल्टा T फॉर्मूला यूज होगा लिक्विड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको Q1 Q2 मालूम है, कितना है, 10T + 800। अब यहाँ पे देखते हैं मास ऑफ किसका, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का मास कितना है, 100 ग्राम, और उसका C कितना है, 0.1, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं 0.1। चेंज इन टेम्परेचर कितना है कैलोरीमीटर का, 30 - T, ठीक है, प्लस अगेन मास ऑफ किसका, लिक्विड का मास कितना है, 250 ग्राम, और उसका C कितना है, 0.4, और उसका चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया, 30 - T, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करना, 30 + 800 = 100 × 0.1 क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 × 30 - T प्लस 250 × 0.4। पहले तो जो 0 है 250 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.4 होके 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 25 जा कितना होता है, 25 4 जा 100 होता है, ठीक है। तो 100 × 30 - T, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या होगा, 10T + 800 = 10 × 30 क्या होगा, 300 माइनस 10 × T 10T होगा, प्लस 100 × 30 क्या होगा, 3000 होगा, माइनस 100 × T क्या होगा, -100T। अब हमको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जो सिमिलर टर्म्स है उनको एक साथ लाना है, और जो नंबर्स वाले प्योर नंबर्स है उनको एक साथ लाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10T, ये देखो इसको यहाँ पे रखते हैं 10T एज इट इज, -10T और -100T कितना होगा, -110T होगा, और -110T इधर आएगा तो क्या होगा, +110T हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 300 + 3000 कितना होगा, 300 होगा, ठीक है। अब ये 800 यहाँ प्लस में आ भी जाएगा तो -800 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 + 110 तो क्या होगा, 120T = 3300 - 800 कितना होता है, 2500 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको T निकालना है, तो ये टर्म को उधर लेके जाओ, तो T = 2500 / 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया,
तो यहाँ पे क्या बचेगा 250 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे साइड में लेकर डिवाइड करते हैं 250 डिवाइड बाय 12, तो 12 2 ज़ा 24 होता है, तो क्या बचेगा 110 0, यहाँ पे 10 नीचे आ जाएगा 0.0। अब 12 8 ज़ा होता है 96, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 4। अब हम लोग को ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पे आंसर क्या मिल रहा है 20.8, और क्या है टेम्परेचर है तो क्या होगा डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो टेम्परेचर होगा फाइनल मिक्सचर का जो टेम्परेचर आ रहा है वो कितना आ रहा है 20.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो होप्स आपको पूरा न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो वो भी अच्छे से करना। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है लेक्चर्स का, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।